दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भीमा के बारे में आप सभी जानते हैं और आज का एपिसोड जो भीमा का है वो 111 एपिसोड है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भीमा की शादी होगी भी या नहीं। दोस्तों, भीमा की जो बाबा है मेवा, वो भीमा को लेकर के जाते हैं भीमा की आई से मिलवाने, यानी कि धन्या से मिलवाने, क्योंकि उनका कहना था कि जब जब ये दोनों माँ बेटी साथ में लड़ती है तो कुछ न कुछ चमत्कार होता है। तो हो सकता है कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे भीमा की शादी रुक जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सच में चमत्कार होगा जिससे भीमा की शादी रुकेगी या फिर नहीं? ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है भीमा के घर से। जगमोहन के माता पिता और जगमोहन खुद सभी मिलकर के भीमा के घर पे रहने ही आ गए थे, क्योंकि उन सबका ये फैसला था कि शादी होने के बाद ही वो सभी लोग वहाँ से जाएंगी, क्योंकि उनका घर जो है दूर पड़ता है और रोज़ रोज़ आने जाने में उनको परेशानी होती थी। और सच तो ये है कि कैलासा वो उनको कही हुई थी कि तुम सभी परिवार वाले यहीं पे आ जाओ, अपना शादी उदी करके बहू को साथ में लेकर के ही जाना। तो इसीलिए जगमोहन के जो पिता है वो सब भीमा के घर पे आ जाते हैं। तो फूलमतिया जब उनको खाना देती है तो वो सब थूकने लगते हैं खाने को कि कैसा खाना है, तुम्हारे घर पे ऐसा ही खाना बनता है क्या। और साथ में ये भी कहते हैं कि ठीक इसी तरह भीमा भी खाना बनाती होगी। तो जगमोहन के पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको एक दो बार तवा पे हाथ जला देना, जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर वो ऐसा खाना नहीं बनाएंगी। फुलमतिया क्या करती है, वो खाना वापस ले जाती है और फिर दूसरा खाना बना करके उनके लिए लाती है। दूसरा खाना जब लाती है तब वो खाते हैं। तो जगमोहन वहाँ पे भी आ जाते हैं और वो अपने बाबूजी से कह रहे थे कि बाबूजी, मैंने भीमा को भीमा की हैसियत दिखा दी, और ये हैसियत जो है ना बार बार उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये भीमा जो है बहुत बदतमीज लड़की है। यह सुनने के बाद उनके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को बुरा लग रहा था कि ये कैसा परिवार है कि ये छोटी सी बच्ची की कदर नहीं करता है और खाना का अपमान करता है। लेकिन भीमा के विरोधी थे, उनको तो सही लग रहा था कि चलो कैसे भी करके भीमा की शादी तो हो रही है। दोस्तों, जगमोहन के पिता मेवा से ये कह रहे थे कि मुझे पता चला है, कैलासा बुआ ने बताया था कि यहाँ पे नाच गाने बजाने की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रही कि यहाँ पे नाच गाने की व्यवस्था है भी या नहीं। मेवा कहते हैं कि मैं उसका इंतजाम करवा देता हूँ, लेकिन जो जगमोहन के पिता है वो मेवा को धमकी देने लगते हैं कि जैसा जैसा कह रही है कैलासा बुआ शादी करा रही है, तो कुछ भी कमी हुआ ना तो मैं तुम्हारे कान के नीचे दूंगी कस के थप्पड़। साथ में जगमोहन की जो आई थी वो भी मेवा से कह रहे थे कि अगर कमी हुई ना शादी में तो तुम्हारी जो चमड़ा है ना वो सब मैं छीन लूंगी। दोस्तों, यह सुनने के बाद मेवा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनके जो समधन और समधिनी थी ये थोड़ा भी उनका कदर नहीं कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पे कुंदन उनको कहते हैं कि चाचा सोच लीजिए एक बार फिर से कि क्या भीमा को ऐसे घर में आप शादी करना चाहेंगे। और देख सकते हैं कि ये कैसा परिवार है, उसके बावजूद भी क्या आप भीमा की शादी इससे करने वाले हैं, तो आप ये खुद ही तय कर लीजिए। दोस्तों, ये सब देखने के बाद मेवा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो चले जाते हैं भीमा की स्कूल। भीमा स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई के समय जो गुरुजी थे सभी से पूछते हैं कि ये जो गणित का सवाल है सभी को समझ में आ गया तो हाथ ऊपर करो। सारे बच्चे जो है हाथ ऊपर करते हैं, भीमा भी करती है। तो देखते हैं वो गुरुजी के भीमा के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है तो मेहंदी वाला हाथ ऊपर नहीं करना है, इसीलिए तुम नीचे ही रखो, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम सीखती भी हो या फिर नहीं, इसीलिए तुम रहने दो। उसी समय वहाँ पे मेवा पहुँचते और कहते भीमा चलो घर। तो गुरुजी भी कहते हैं कि हाँ हाँ ले जाओ अपनी बेटी को घर, वैसे भी आज पढ़ के क्या ही कर लेगी। भीमा उस समय भी कह रही थी कि नहीं बाबूजी मुझे रहने दीजिए, बस आज ही भर तो पढ़ना है, फिर पता नहीं कल से मैं पढ़ पाऊँगी भी या नहीं, इसीलिए पढ़ने दीजिए। लेकिन वहाँ पे उनका कोई नहीं चलता है, ज़बरदस्ती मेवा जो है भीमा को ले जाते हैं। भीमा बार बार कह रही थी कि बाबूजी आप कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे बताइए बताइए, लेकिन मेवा जो है उनको नहीं बताते, सीधा धनिया से मिलवाने उनको ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो बताते नहीं हैं।
दोस्तों जैसे ही जेल में जाते हैं धनिया से मिलवाने, तो धनिया देख करके भीमा को बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। यहाँ की दोनों जो है इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भीमा जो है अपनी माई से मिली थी, क्योंकि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों एक तरफ कैलाशा बुआ के घर में डॉली थी समय से पहले ही स्कूल छोड़ करके आ जाती है। वो गुरुजी से कहती है कि गुरुजी मुझे भी छुट्टी दे दीजिए, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में मैं अम्मा को बताऊंगी ना, दादी को तो बहुत खुश हो जाएगी, इसलिए जाने दीजिए। गुरुजी भी कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ, बताओ अम्मा को कि कितना खुश हो जाएगी। इसलिए डॉली अपने घर पे आती है और सारी बात जो है कैलाशा बुआ को बताती है कि कैसे चाचू ने भीमा पे चोरी का इल्जाम लगाए थे। तो दोस्तों वो लोग तो बच्चे नहीं है, भली भांति बिसम्बर को जानते थे, इसीलिए कहते हैं कि ये कैसे हो गया, आखिर बिसम्बर करने क्या गया था स्कूल में। तो कैलाशा बुआ जो है बिसम्बर को बुला करके पूछती है कि तुम क्यों गए थे भीमा के स्कूल। तो बिसम्बर बताते हैं कि अम्मा भीमा जो है ना बाग से नींबू चुराई थी, इसीलिए मैंने उसका तलाशी लेने के लिए उसके स्कूल में गया। जिसके बाद कैलाशा बुआ कहती है कि मैं हम लोग इतना भी मूर्ख नहीं है कि हम कुछ समझ ना पाए, इसलिए सच सच बताओ कि तुम क्या योजना बना रहे हो। दोस्तों बिसम्बर कहते हैं कि योजना ही तो बना रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों का कोई काम नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि फिर से मुझे मार लीजिए तो मार लीजिए अम्मा, आज फिर से मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। वो धर्मशिला से भी कहते हैं कि भाभी आप फिर से मुझे बेहोश करना चाहते तो फिर से बेहोश कर दीजिए। पिंकी से भी कहते हैं कि पिंकी तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद मेरे साथ कुछ कर सकती हो तो वो भी कर लो, लेकिन कुछ भी करने से मैं आज रुकने वाला नहीं हूँ। मैं भीमा की शादी कैसे भी करके रुकवा करके ही रहूँगा। यह सुनने के बाद जो दोस्तों है कैलाशा बुआ के जितने भी परिवार वाले थे सभी हैरान हो जाते हैं कि बिसम्बर बड़ी साजिश कर रहे थे। जैसे ही कैलाशा बुआ को मालूम चलता है कि बिसम्बर जो है भीमा की शादी रुकवाने के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही कैलाशा बुआ पिंकी से कहती है कि पकड़ो बिसम्बर को। जैसे ही पिंकी पकड़ने जाती है वैसे ही बिसम्बर जो है बंदूक निकाल लेते हैं और कहते हैं कि आगे बढ़ा तो मैं गोली चला दूंगा। जिसके बाद कैलाशा बुआ बिना डरे हुए उनके सामने में जाने लगती है और उनका बंदूक वाला हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलाओ गोली। जब बचपन में कलिका ये बंदूक उठाता था तो मुझे गर्व होता था, और साथ में ये भी लगता था कि मेरा बेटा छोटा कब बंदूक उठाएगा। आज तो मुझे तसल्ली ही मिल गई कि मेरा छोटा बेटा भी बंदूक उठाने लगा है, इसीलिए चलाओ अपनी अम्मा पे गोली। एक छोटी बिरादरी के लड़की के लिए तुम अपनी अम्मा को मारना चाहती हो तो चलो चलाओ गोली। दोस्तों बिसम्बर कहते कि नहीं अम्मा, मैं बंदूक तो ज़रूर उठाया हूँ, लेकिन अगर मैं आपको गोली चला करके मारता हूँ तो ये जरासर अपमान होगा, इसीलिए मैं ये अपमान नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद को ही गोली मार लेता हूँ। दोस्तों यह सुनने के बाद ये सब और हैरान हो जाते हैं कि कहीं सच में बिसम्बर खुद को गोली ना मार ले, तो इसीलिए वो सब पीछे हट जाते हैं। बिसम्बर कहते भी है कि आप लोग पीछे हट जाइए, अगर एक कदम में भी आगे बढ़ाए तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। जिसके बाद दोस्तों वो कैसे कैसे करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं भीमा की मदद करने के लिए। और कैलाशा बुआ जो है घर में ही छटपटा रही थी, साथ में ये भी कह रही थी कि मैं अपने घर में किसी को ये विभीषण बनने नहीं दे सकती हूँ। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ धनिया और भीमा दोनों साथ में बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मेवा उन दोनों को चुप कराते कि चुपो, और मैंने ये देखा है कि जब तुम दोनों माँ बेटी मिलती हो तो कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, तो इसीलिए चमत्कार करो। धनिया जो है भीमा से पूछती भी है कि भीमा तुम ठीक तो हो ना, और उनके हाथ में मेहंदी भी देखती है। भीमा बताती है कि अम्मा मैं ये शादी नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, सभी ज़बरदस्ती मेरा शादी करवा रहे हैं, यहाँ तक कि बाबूजी भी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। यह सुनने के बाद धनिया कहती है कि कैलाशा बुआ जी ने यही शर्त पे रखी है ना कि भीमा की शादी होगी जब मैं जेल से बाहर आऊँगी, तो मुझे नहीं जेल से बाहर जाना है, मैं जब तक अदालत रखे जेल में मैं तब तक रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी की इस तरह से ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। दोस्तों मेवा कहते हैं कि धनिया चाहे तुम कुछ भी सोच लो, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो, तुम दोनों माँ बेटी कुछ करना चाहती हो तो करो, लेकिन अगर नहीं कर पाओगी तो मजबूरी में आकर के मुझे भीमा की शादी करना ही होगा, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसे परिवार के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ, इसीलिए कुछ करना है तो करो, नहीं तो मुझे माफ़ कर दो, ये शादी रुक नहीं सकती हूँ। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा और धनिया मिलकर के कुछ करेगी भी या नहीं, क्योंकि कल उनकी शादी होनी थी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है।
तो चलिए